एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक्सपेंसेस डेबिटेड ही होते हैं हमेशा, इनकम क्रेडिट क्यों होती है? आज की वीडियो इसी के लिए है और आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होने वाला है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स बने हुए हैं, कभी भी आपको उसको लर्न हम कुछ कर लेते हैं, पर लर्न करने से पहले आप एक पहले चीज़ को समझो जो कि आपका एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, सबसे सिंपल प्रिंसिपल है जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है वो प्रिंसिपल, पहले इसको समझते हैं। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, आपका जो बिजनेस है और आपका जो ओनर है बिजनेस का, उसको आपने एक अलग अलग एंटिटी मान के चलना है। ये एक अलग एंटिटी मान के चलना है और ये एक अलग एंटिटी मान के चलना है। यानी कि बिजनेस अलग है, उसको हमने एक आर्टिफिशियल पर्सन मान लिया। ओनर अलग है, उसको हमने अलग पर्सन मान लिया। हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो किसके हिसाब से करनी है? बिजनेस के हिसाब से करनी है, ओनर के हिसाब से नहीं करनी। ओनर को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसके क्या एक्सपेंसेस है, उसके क्या इनकम है, ये नहीं देखना। हमें देखना है बिजनेस के हिसाब से। हो सकता है कभी कभार ओनर को नुकसान हो रहा हो बट बिजनेस को फ़ायदा हो रहा हो, और ठीक उसी चीज़ में यही केस उसी में है, यही केस उसी चीज़ का है। अब जैसे कि इनकम क्रेडिट होती है, इस पर स्टार्ट करते हैं। इनकम क्रेडिट होती है, इनकम क्यों क्रेडिट होती है? पहले क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट, मैं आपको वैसे डेबिट और क्रेडिट का छोटा सा मतलब बताता हूँ। डेबिट का मतलब लेना, लगभग होता है लेना। कोई भी चीज़ आपको बेनिफिट देती है आप उसको डेबिट करते हो। आप अगर ये चीज़ समझ गए, आप कोई भी जनरल एंट्री पास कर सकते हो। बेनिफिट किसको देती है? बिजनेस को। चाहे वो आज दे रही है, अभी दे रही है, फ्यूचर में देगी, उसको डेबिट करोगे। और क्रेडिट आप तब करते हो जब आप कहीं ना कहीं आपको वो नुकसान दे रही है, लॉस कह दो, या आपके ऊपर कर्जा आएगा, अभी आएगा, फ्यूचर में आएगा, या फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। दैट इज क्रेडिट। किसको क्रेडिट करना? किसके लिए? बिजनेस के लिए। ओनर को छोड़ दो, बिजनेस। तो बेसिकली जब आपके पास इनकम आती है, बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास इनकम आती है तो बिजनेस के पास आती है। बिजनेस के सपोज करो आया 1 लाख रुपये। अब 1 लाख रुपए की जब पैसा आता है, कोई भी इनकम आती है, तो बेसिकली वो आपके ओनर के पास जाती है। अल्टीमेटली बिजनेस के पास नहीं जाती। वो क्यों जाती है? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, ये इनकम जो भी होगी वो अल्टीमेटली फ्यूचर में जब आपका जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, या छोड़ो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जो भी पैसा आपके पास बिजनेस के पास आएगा वो अल्टीमेटली ओनर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ओनर ने कैपिटल लगा रखी होती है बिजनेस में। ओनर ने क्या लगा रखा होता है? कैपिटल। ओनर क्या करता है बिजनेस के अंदर? कैपिटल लगाता है, और बिजनेस बाद में उसको कैपिटल बाद में लौटानी पड़ती है। इसलिए कैपिटल को लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल लायबिलिटी हो जाती है। बिजनेस में कोई भी इनकम आएगी अल्टीमेटली वो कैपिटल के अंदर जाएगी, क्योंकि वो पैसा आया बिजनेस के अंदर, बट उसके साथ मैंने कुछ दिया नहीं, तो वो पैसा किसका चला गया? कैपिटल में प्लस हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन की होती है हमारे सामने, आपको पता होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। क्योंकि मैं सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप 11वीं क्लास में हो, 12th में हो, या बाद में हो, तो मैं आपको सारे पॉइंटों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप बात को समझ पाओ कि क्या बात है बात बड़ी सिंपल सी, लेकिन समझने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब सपोज करो कि बिजनेस के अंदर इनकम बढ़ी। जब भी इनकम आती है, सपोज करो इनकम का मतलब, मैंने सपोज करो किसी ने रेंट पे किया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यही हम करते हैं ना। ये क्यों करते हैं? रेंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? देखो, रेंट हमारा इनकम आई है, ठीक है, और पैसा आ गया, आया कैश। पैसा मेरे पास आया, अल्टीमेटली मेरा क्या गया? कुछ मेरे पास यहाँ पर नहीं। लेकिन ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं हम? ट्रांजैक्शन होती है आपका लेना और देना। कुछ आएगा तो कुछ देना पड़ेगा, बट यहाँ पर तो आया ही आया है, गया तो कुछ है नहीं। तो हुआ क्या कि इधर तो मेरा कैश आ गया, साथ ही साथ अकाउंटिंग इक्वेशन को टैली करना है तो क्या करना पड़ेगा? इधर भी कुछ लिखना पड़ेगा।
अगर कैश आया मेरा 50,000 का तो इधर भी आपको इम्पैक्ट 50,000 का प्लस करना पड़ेगा। तो वो कहाँ पर होगा? लायबिलिटी तो मेरे पास आई नहीं है, आया क्या? रेंट, पैसा, इनकम। तो कहाँ पर प्लस होगी? कैपिटल में प्लस होगी वो। तो कैपिटल जो बिजनेस के अंदर होती है वो बढ़ जाती है। वो पैसा जो आया, वो इनकम आई, वो अल्टीमेटली किसको मिलेगी? ओनर को मिलेगी। कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा ना उसकी, फिर ओनर को देने के लिए। तो बिजनेस के बाद नहीं रहता कुछ भी पैसा। जो भी पैसा होगा, जो भी नुकसान होगा, मैंने अभी इनकम की बात करी है, जो भी पैसा होगा, जो भी नुकसान होगा, वो भी कैपिटल में ही जाएगा। अब सपोज करो मैंने फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री में आग लगी, मुझे नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हमें ये पता होता है डेबिट करते हैं, अभी तक ये नहीं पता कि क्यों करते हैं। अब देखो मेरा नुकसान हो, सपोज करो मैंने एंट्री करी लॉस बाय फायर अकाउंट, और नुकसान हो गया और कैश अकाउंट में मेरा पैसा, मतलब कैश मेरा चला गया। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या होगा? कैश गया, तो मैं क्या लिखूँगा? भाई कैश गया सपोज करो 50,000 से, तो इधर भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, ताकि अकाउंटिंग क्वेश्चन बराबर है। लायबिलिटी तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कैपिटल गई है अल्टीमेटली। जब कुछ नहीं आता तो अल्टीमेटली क्या फिर गया मेरा? कैपिटल में से पैसा कम हो गया, तो 50,000 रुपये कैपिटल से माइनस हो गए। तो इसका मतलब नुकसान होता है तो कैपिटल कम हो जाती है, इनकम कोई भी होगी कैपिटल बढ़ जाती है, और ये कैपिटल जाती किसके पास है? ओनर के पास। तो बेसिकली अगर मैं अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे अगर कैपिटल देनी है बिजनेस को, तो कैपिटल क्या है? मेरे लायबिलिटी। तो अगर मेरे को कैपिटल ज़्यादा देनी पड़ेगी, मेरे को इनकम होगी, बिजनेस की इनकम एक्चुअल में हुई है, बट अल्टीमेटली किसको जाएगा पैसा? वो ओनर को। तो अल्टीमेटली मुझे कैपिटल 50,000 से ज़्यादा देनी पड़ेगी अब। तो मेरा नुकसान है, फायदा है? क्या है मेरा? नुकसान है, फायदा है? नुकसान है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट करते हैं ना पड़ेगा, इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं। इनकम इसलिए क्रेडिट करते हैं बिकॉज वो इनकम कैपिटल में प्लस होती है, और कैपिटल ओनर को देनी पड़ती है, और इसीलिए हमारे लिए बिजनेस के लिए नुकसान है, क्योंकि वो कैपिटल ओनर पे जाएगी, ज़्यादा करके देनी पड़ेगी, प्लस हो करके देनी पड़ेगी, तो नुकसान है। लेकिन अगर मेरा एक्सपेंस हुआ है तो कैपिटल कम देनी पड़ेगी, 50,000 से फ़ायदा हो गया बिजनेस के लिए, इसलिए डेबिट करते हैं। इसीलिए कोई भी एक्सपेंस होता है तो डेबिट कर देते हैं। ये एक लॉजिक है, ये एक लॉजिक है, समझ रहे हो? ये एक लॉजिक है। दूसरा लॉजिक अगर आप देखना चाहते हो, दूसरा टेक्निकल लॉजिक क्या है कि कैपिटल एक लायबिलिटी होती है। दूसरा लॉजिक बता रहा हूँ जिससे आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर सको। दूसरा लॉजिक है कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि कैपिटल आपको देनी पड़ती है बिजनेस को, है ना, ओनर को, बिजनेस ने ओनर को देनी होती है। तो कैपिटल, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग के हिसाब से कैपिटल बढ़ जाती है। तो कैपिटल बढ़ जाती है तो लायबिलिटी का रूल आपको पता है कि क्रेडिट से बढ़ती है, डेबिट से घटती है। तो इसलिए अगर इनकम बढ़ती है तो कैपिटल बढ़ जाती है, और कैपिटल जब बढ़ती है तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं, इसलिए इनकम बढ़ती है तो इनकम को भी क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इनकम कैपिटल में जाती है और कैपिटल का रूल इनकम में अप्लाई होता है। ऐसे ही एक्सपेंसेस आपके डेबिट हो जाते हैं, कैपिटल कम कर देते हैं। तो इसलिए अगर एक्सपेंसेस आपकी कैपिटल कम करते हैं तो वहाँ पर भी लायबिलिटी वाला रूल अप्लाई होता है कि लायबिलिटी कम होगी, इसलिए एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं। ये रूल में मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेन चीज़ आपको ये समझना था, क्योंकि रूल के थ्रू समझना होता तो फिर आपको ये कन्फ्यूज़न आती ना। इसीलिए ये चीज़ समझे करो। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया कि बिजनेस के हिसाब से आपको देखना है, बिजनेस को क्या फायदा होगा, बिजनेस को क्या नुकसान होगा, तो आप कोई भी जनरल एंट्री कर सकते हो बिना कोई रूल के। सो ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करते हैं, इनकम को क्रेडिट क्यों करते हैं। ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉमर्स के बेसिक फंडे, आप जाके देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए अकाउंट्स के। तो मिलते हैं अगली वीडियो के, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।